ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਾफ़ी ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀ ਵੀ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ ਮੈਥ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ ਮੈਥ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਂਟਰੀ ਲੈਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾफ़ी ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ज़्यादा ਔਖਾ नहीं लगूगा जी। ट्रिगनोमैंटरी ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ट्रिगनोमैंटरी देखो, ट्राईगोनोमैंटरी, ट्राई का मीनस होंगे 3 जी, गोनो की साइड्स, मैंटरी उसकी मैजरमेंट भी जो ट्रायंगल दी 3 साइड्स ने उन्होंने देखो। ट्रायंगल की होंगे जिन्हें 3 साइड्स ने, ये होंगे जी आपां नूं सारिआं नूं पता है भी ट्रायंगल दी जी तिन्ने एंगलों का जो सम होंगे वो 180 के इक्वल होंगे। ठीक है, 180 के इक्वल होंगे जी। उदों बाद आपां ट्रिगनोमैंटरी च बेस आऊ मेन आऊगी अपनी राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल किहड़ी हुंदी है, जिहदे एक एंगल का जोड़ एक एंगल 90 डिग्री का होवे ते बाकी दोनों एंगलों का जोड़ किहदे जी 90 के इक्वल होवे। मीनस दोनों एंगल की होणगे तुहाडे अक्यूट होणगे। ट्रिगनोमैंटरी हुंदी की है जी, दी रिलेशनशिप बिटवीन दी साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। रिलेशनशिप की है इहदियां साइड्स ते ट्रायंगल दा जी। ठीक है जी, आपां करांगे जी। इहदे मेन हुंदे देखो जी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेजेंट थीटा, कोसीकेंट थीटा ते सीकेंट थीटा ते कॉट थीटा। हुण देखो जी, ये सारे रिलेशनशिप ट्रायंगल नाल होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल नाल जी। इन्हां दा देखो राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल आ गया जी। जिहड़ी दी ओपोजिट साइड आ गई जी, इहनूं कहंदे ने हाईपोटेन्यूज। ठीक है जी, हुण आ गया सी भी बेस ते परपेंडिकुलर, पर आप बेस ये नहीं कह सकते भी आ बेस है जां परपेंडिकुलर है। ये कौन डिसाइड करूगा जी, थीटा। हुण जे तां एंगल इत्थे बढ़ रहा देखो जी, तां मेरा बेस है जी ते आ गई है जी मेरा परपेंडिकुलर है जी। सेम एक आपां होर ड्रा कर ली जी। जे हुण मेरा थीटा एंगल इत्थे आ एंगल गे बनाई आपां तां बेस किहड़ा जी आ है जी। हुण तो परपेंडिकुलर किहड़ा जी मेरा आ है। आ चीज़ मेन है जी। इत्थे बच्चे कन्फ्यूज होंदे। देखो जे तां एंगल जिवें आपने नाम दे लिया, मतलब ए बी सी, इनू भी ए बी सी, वो गल कर रहे हैं मतलब भी साइन सी दी, साइन सी दी। तो साइन सी च हुण मेरा बेस किहड़ा बनूगा जी, बी सी बनूगा जी। तो बेस किहड़ा बनू मेरा जी बी सी, तो परपेंडिकुलर किहड़ा बनू ए बी, क्योंकि थीटा की दिता है सी। मीनस जिहड़ा थीटा एंगल बन रहा जी वो सी ते बन रहा जी। जे आपां गल करें भी साइन ए, तो मीनस थीटा किते बन रहा ए ते, तो एंगल इत्थे बन रहा जी। तो मेरा बेस किहड़ा जिहड़ा हाईपोटेन्यूज दे नाल मिल के एंगल बनाउंदा। देखो इत्थे हाईपोटेन्यूज दे नाल मिल के एंगल कौन बनाउंदा जी। ठीक है, आ लाइन बनाउंदी है तो इनू आपां बेस कहांगे, इनू परपेंडिकुलर। इत्थे एंगल कौन बना रहा हाईपोटेन्यूज मिल के ए लाइन बना रही है, तो इनू बेस कहांगे जी, इनू कहांगे आपां जी परपेंडिकुलर। ये मेन है जी। हुण हुंदा की है देखो जी, इहदा फार्मूला इक्को ही हुंदा जी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले जी, सोना चांदी तोले जी। आ साइन की वैल्यू है जी, आ कॉस की वैल्यू है, टेजेंट की वैल्यू है जी। साइन की वैल्यू की है देखो जी, पी अपॉन एच। साइन कहते इक्वल होंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाईपोटेन्यूज। ठीक है जी, साइन कहते इक्वल होंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाईपोटेन्यूज। हुण उवें देखो जिदा मैं साइन देखो इत्थे साइन सी वरत लिया, साइन सी वरत लिया, तो थीटा इत्थे तो बेस किहड़ा जी आ है परपेंडिकुलर अपॉन हाईपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हो मेरा की है जी ए बी अपॉन हाईपोटेन्यूज की है जी ए सी। हुण इत्थे जी मैं जे साइन ए वरत लिया तो मेरा थीटा हुण कित्थे बन रहा इत्थे जी। तो बेस किहड़ा मेरा ए बी, तो हुण मेरा परपेंडिकुलर किहड़ा जी बी सी। तो मेरा परपेंडिकुलर किहड़ा जी बी सी, तो हाईपोटेन्यूज किहड़ा जी मेरा उही ए सी। देखो इन्ना डिफरेंस पै गया जी साइन सी ते साइन ए च। मीनस बस ये देखना तुसीं थीटा जिथे थीटा हाईपोटेन्यूज दे नाल मिल के एंगल बना रहा वो बेस होगा, वो लाइन बेस होगी, दूजी परपेंडिकुलर होगी। उवें देखो जी कॉस थीटा, कॉस थीटा कहते पाउणा देखो जी बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाईपोटेन्यूज। सेम उवें जिहदा कॉस सी है जी, हाँ देखो जी कॉस सी च बेस की है जी बी सी, तो हाईपोटेन्यूज की है जी ए सी मेरा। उवें साइन जे मैं ए च कॉस ए की गल करा तो हुण बेस की है जी अपना ए बी, तो बेस की है जी ए बी, हाईपोटेन्यूज की है अपना जी ए सी जी।
ਹੁਣ ਟੇजेंट थीटा ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ साइन थीटा अपॉन cos थीटा। टेजेंट थीटा ਇਹਦੇ साइन थीटा बटे cos थीटा ਹੁੰਦਾ जी। साइन थीटा ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ p अपॉन h डिवाइडेड बाय b अपॉन h। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੋ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ p अपॉन h h अपॉन b, h ਨੇ h ਕੱਟ ਗਿਆ p अपॉन b, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਚ ਜੀ p अपॉन b ਜੀ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ अपॉन ਬੇਸ ਜੀ। ਉਵੇਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦਾ ਟੇजेंट c ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, टेजेंट सी च देखो जी बेस आ हैगा तो परपेंडिकुलर है, तो अपना क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी सी। जे गल करूँ टेजेंट ए दी जी, तो थीटा हुण ए ते बन गया, तो मेरा बेस किहड़ा जी हुण ए बी है, बेस किहड़ा जी अपना ए बी है, तो परपेंडिकुलर किहड़ा जी अपना हुण ना सॉरी पहला परपेंडिकुलर लेना उपर बी सी, तो बेस किहड़ा जी अपना ए बी। हुण देखो जी कोसिकेंड, कोसिकेंड काहदे इक्वल हुंदा जी, कोसिकेंड हुंदा जी देखिया जाए देखो साइन दा इनवर्स जी, साइन दा इनवर्स मीनस देखो साइन पी अपॉन एच है जी, नीचों देखांगे तो वह कादी वैल्यू होगी जी, उपरों देखांगे पी अपॉन एच कादी वैल्यू है साइन दी, नीचों देखांगे एच अपॉन पी कादी है जी कोसिकेंड दी, मीनस एच अपॉन पी। साइन नूं देखो जी रेसिप्रोकल करता जी, ठीक है जी। सीकेंड कादा इनवर्स हुंदा जी 1 अपॉन कॉस दा रेसिप्रोकल हुंदा जी, तो देखो बी अपॉन एच सी तो एच अपॉन बी जी। उपरों देख रहे हो देखो बी अपॉन एच कादी है कॉस दी है, एच अपॉन बी नीचों देखांगे तो कादी है जी सीकेंड दी है। उवें कॉट कादे हुंदा जी 1 अपॉन टेजेंट थीटे दे, तो देखो उपरों देखांगे पी अपॉन बी टेजेंट दी है, नीचों देखांगे जी बी अपॉन पी कादी है जी कॉट दी है जी बी अपॉन पी, ठीक है। आप अगे डिटेल्स हम जो फार्मूले करांगे उदों शो करांगे जी, साम करांगे जो अगे जी आ जो थोनों बाकी जी जो आप साम करांगे उस थोनों होर डिटेल च आ जाऊगा। हुण आपां फस्ट साम देखते हैं जी, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B, AB 24, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन A कॉस A, साइन A ते कॉस A, साइन C ते कॉस C। हुण देखो जी पहला इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल, एक एंगल राइट एंगल का मीनस राइट एंगल ट्रायंगल है एट B। हुण एक गल याद रखियो जी जो एट B कहता तो राइट एंगल B ते तुहाडा जी, जे तुसीं इत्थे A जां C लिख दोगे तो तुहाडा गलत होगा। राइट एंगल एट B तो B तो 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए जी। हुण A चाहे इत्थे लिख लो चाहे इत्थे लिख लो जी, वो कोई चक्कर नहीं, चाहे A उरे लिख लो C उरे लिख लो, चाहे A उरे लिख लो C, आपां मान लो A इत्थे लिख ली जी तो C इत्थे, तो दोनों A तो C उहदे एक्यूट एंगल ने भी जिन्हां दा दोनों का जोड़ करके 90 डिग्री हुंदा, ठीक है। नाल दी नाल A ते C कपलीमेंटरी एंगल भी ने जी। एक्यूट एंगल किहड़े हुंदे जिहड़े 0 तो वड्डे होण जी, 90 तो छोटे होण। हुण देखो आपां पहलां लिखांगे जी इन राइट ट्रायंगल ABC, उच देखो जी सुन दसा भी राइट एंगल दे जिहड़ा ओपोजिट हुंदा जी वो हुंदा जी हाइपोटेन्यूज। अपने कोल है जी एक पाइथागोरस थ्योरम कीती आपां, हाइपोटेन्यूज दा स्केयर इक्वल टू कादे हुंदा दूजियां ने दो साइडां ने अदर साइड्स ने उन्हां दे स्केयर दे सम दे इक्वल जी, मीनस AB दा स्केयर प्लस BC दा स्केयर जी। किने कहा सी आपां नूं थ्योरम कीती होई आपां बाय पाइथागोरस थ्योरम जी। पाइथागोरस थ्योरम ने की किया सी जिहड़ा हाइपोटेन्यूज दा स्केयर हुंदा जी, हाइपोटेन्यूज स्केयर की हुंदा जी ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਸਮ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ AC ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਜੀ, AB ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ BC ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਹੁਣ AB ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ
24 गिवन है जी, BC 7 गिवन है जी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣੀ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ A cos A ਕਿਹਾ, ਸਾਈਨ ਕਾਹਦੇ ਹੁੰਦਾ P ਪਾਉਣ H ਦੇ ਪਤਾ ਹੈ, H ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤਾਂ H ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਲਾਤਾ ਜੀ। AC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 24 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, AB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਰੀ AC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, AB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 24 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, BC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਜੀ। AC ਦਾ ਸਕੁਅਰ AC ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਿਆ 24 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਜੀ 576 ਜੀ ਪਲੱਸ 7 ਦਾ 49। ਇਹ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਕੱਢਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਸਕੁਅਰ ਜੀ। ਤਾਂ AC ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤਾਂ 625 ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ AC ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ AC ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਟੇਕਿੰਗ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ both sides, ठीक है, स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट both साइड, इधर भी ना स्क्वायर रूट लाता जी ते इधर भी ਇਹਦਾ स्क्वायर रूट लाता। ਹੁਣ देखो जी स्क्वायर रूट की ਹੁੰਦਾ, स्क्वायर रूट ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹਾਫ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹਾਫ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ 2 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜੂ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ AC, ਤਾਂ 625 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ 25 × 25, ਇਹ 25 ਤੱਕ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ AC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ 25 ਆ ਗਈ, ਤਾਂ AC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਆਪਣੀ 25 ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਈਨ A ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਨ A। ਸਾਈਨ A ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਪੰਡਤ ਬੱਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹਰ ਬੋਲੇ ਜੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਈਨ ਦੀ ਜੀ, ਆ ਕਾਸ ਦੀ ਜੀ, ਆ ਟੇਜੈਂਟ ਦੀ ਜੀ, P/H ਜੀ, P/H ਸਾਈਨ A, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਮੇਰਾ ਥੀਟਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ A ਤੇ ਹੈ ਜੀ, A ਤੇ ਤਾਂ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਸ, ਆ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਆ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਈਪੋਟ। ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਾਈਨ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ P/H ਹੈ ਜੀ, P/H, P ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਜੀ BC, P ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ BC ਤੇ H ਕੀ ਹੈ ਜੀ AC, ਤਾਂ BC ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ 7, H ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ 25 ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ cos A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ B/H ਜੀ, B/H ਜੀ, B/H ਜੀ। ਹੁਣ ਐਂਗਲ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ A ਤੇ ਹੈ ਜੀ, cos A ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ A ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਬੇਸ ਆ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਆ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ AB AC, ਤਾਂ AB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 24/25 ਜੀ, 24/25 ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਈਨ C, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਥੀਟਾ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੀਟਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਜੇ ਥੀਟਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੇਸ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਸੇਮ ਰਹੂ, ਬਸ ਬੇਸ ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਸਾਈਨ C ਸੇਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹੀ P/H। ਹੁਣ ਥੀਟਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਬੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, P/H ਹੁਣ P ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ AB, H ਸੇਮ ਰਹੂ AC, ਤਾਂ 24/25 ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਈਨ C ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ cos C ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਤਾਂ cos C ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ B/H। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿਸ ਠੀਕ ਹੈ ਥੀਟਾ ਸਾਈਨ ਤੇ ਹੈ, ਐਂਗਲ ਸਾਈਨ ਹੈ C ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ BC, ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ B/H ਦੇ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ BC ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਜੀ AC, ਤਾਂ cos C ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ 7/25। ਬਸ ਮੇਨ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਥੀਟਾ ਇੱਥੇ ਵੱਢਦਾ ਤਾਂ ਬੇਸ ਇਹ ਹੋਊ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਇਹ ਹੋਊ, ਥੀਟਾ C ਤੇ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਇਹ ਹੋਊ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸਾਈਡ ਬੇਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ C ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੇ ਐਂਗਲ ਬਣਾਇਆ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਨੇ ਐਂਗਲ ਬਣਾਇਆ BC ਨੇ, ਤਾਂ BC ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸ। ਜੇ ਐਂਗਲ A ਤੇ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ AB, ਤਾਂ AB ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਬੇਸ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।
एक्सरसाइज 8.1 का सैकेंड सम है जी ਤੁਹਾਡਾ इन दी गिवन फिगर फाइंड टेजेंट P मैंस टेजेंट R जी। कोई राइट एंगल ट्रायंगल थानू गिवन है जी, इत्थे थानू क्यू दिती हुई है 90 डिग्री जी, इत्थे थानू P है, इत्थे थानू R है जी, इत्थे थानू R है जी, आ थानू 12 दिता पे जी, आ थानू 30 दिता पे। आपां ने टेजेंट P पता करना है तो कॉट टेजेंट R नहीं सॉरी कॉट R है जी, टेजेंट P मैंस कॉट R जी। हुण देखो जी जो टेजेंट P ते कॉट R कड्ढने तो आपां नूं मीनस आ तिन्ने साइडां चाहिए किसी भी चीज़ फाइंड कर ली तो तिन्ने साइडां नूं पहलां आपां जी उवें पाइथागोरस नाल दी फाइंड करांगे जी। देखो इन राइट ट्रायंगल PQR तो देखो हाइपोटेन्यूज के सामने हाइपोटेन्यूज किहड़ा जी जिहड़ा राइट एंगल के सामने होवे तां PR दा स्केयर काहदे इक्वल हुंदा जी अदर दो साइड किहड़ियां ने PQ दा स्केयर प्लस QR दा स्केयर जी बाय पाइथागोरस थ्योरम जी। देखो PR हुण आपां नूं की है जी गिवन तो गिवन है जी 13 का स्केयर PQ 12 का आपां ने फाइंड करना है जी QR का स्केयर 13 का 169 हुंदा जी 12 का 144 हुंदा जी प्लस QR का स्केयर इधर प्लस का इधर जाके कहता हो गया जी। देखो माइनस का जी कहते जी QR के स्केयर ते 94 5 25 आ गया जी कहता जी QR का स्केयर उमें देखो जी टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड इधर 25 का हो गया जी इधर QR का ठीक है जी स्केयर हो गया। आ स्केयर ना स्केयर रूट कैंसल आउट 25 का आपको पता है जी 5 × 5 QR दे जी तो 5 का आ गया जी QR दे जी 5 का निकल आ गया जी QR दे। हुण देखो जी पहले अपने टेजेंट P पता करनी है टेजेंट P देखो जी हुंदा पंडित बद्री प्रसाद हर बोले साइन कॉस टेजेंट टेजेंट की वैल्यू हुण की बन गई P/B। हुण देखो टेजेंट P मीनस थीटा इत्थे बन रहा जी थीटा बन गया तो थोड़ी आ बेस है जी आ परपेंडिकुलर है जी P/B है जी टेजेंट की वैल्यू जी। P हुण की है जी अपनी QR बटे B PQ मीनस 5/12 है जी ठीक है जी। हुण अगली वैल्यू आपां नूं चाहिए कॉट R जी कॉट R की हुंदे देखो जी सुन गया टेजेंट उपरों देखोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है नीचों देखा तो कॉट है बेस अपॉन परपेंडिकुलर टेजेंट का रेसिप्रोकल होंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हुण ये नहीं भी आप इस कर देंगे क्योंकि उरे टेजेंट P पूछे और टेजेंट R पूछे तो हुण थीटा कित्थे बन रहा अपना इत्थे जी जे एंगल ए लाइन बना रही है तो ये बेस होगी जी तो की होगी जी थोड़ी परपेंडिकुलर होगी तो ये की होगी जी परपेंडिकुलर। हुण बेस की है देखो जी QR परपेंडिकुलर किहड़ी बन गई जी हुण PQ तो ये भी कितनी 5/12। हुण आपां नूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की गया सी पता करना देखो टेजेंट P मैंस कॉट R टेजेंट P की वैल्यू 5/12 मैंस यदी वैल्यू 5/12 5 प्लस माइनस कट गए जी तो आंसर की आ गया थोड़ा जी 0 तो आंसर थोड़ा की आ गया जी 0 जी। नैक्सट सम देखते जी आप इफ साइन ए देखो सूँ हूँ गिवन की है जी साइन ए देता जी 3/4 दे जी साइन ए देता सूँ 3/4 दे जी कैलकुलेट सूँ की करनू क्या जी कॉस ए सूँ फाइंड करनू कहता जी ते नाल की कहता जी टेजेंट ए नाल की कहता सूँ जी टेजेंट ए। हुण देखो जी आपां साइन ए वो जी पंडित बद्री प्रसाद हर बोले
ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ cos ਦੀ ਤੇ ਟੇਂਜੈਂਟ ਦੀ। ਸਾਈਨ ਦੇਖੋ ਕਾਹਦੇ ਇੱਕ ਲਈ p upon h ਦੀ, ਸਾਈਨ a ਕਾਹਦੇ ਉੱਕਣੇ p upon h। ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰ ਲਈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ ਬੇਸ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਈਨ a ਦੇ ਤਾਂ ਮੀਨਸ a ਤੇ ਤਾਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ b ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ a ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ c ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਈਨ a ਉਰੇ ਲੈਤਾ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਥੀਟਾ ਇੱਥੇ a ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆ ਬੇਸ ਹੈ ਜੀ, a ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆ ਬੇਸ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ, ਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ p upon h ਹੈ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਬਣੂ 3 upon 4 ਜੀ। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ 3 ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹਾਈਪੋਟੈਨਿਊਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂ 4। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਤਾਂ a ਉਰੇ ਲਿਖਤੀ ਤੇ c ਉਰੇ ਲਿਖਤੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੀਟਾ ਇੱਥੇ ਬਣੂਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੀਟਾ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ a ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣੂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਆ ਬੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਆ ਹਾਈਪ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਆ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 3 ਦਿੱਤੀ ਹੋਊ b c, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ 4, ਹਾਈਪੋਟੈਨਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊ 4, ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ a ਬਣਾਓ, ਇੱਥੇ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ ਬਣਾ ਲਿਓ, a ਇੱਥੇ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਉਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ ਇਨ ਰਾਈਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC, ਇਨ ਰਾਈਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹਾਈਪੋਟੈਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆਦਰ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, AB ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ BC ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਜੀ ਬਾਈ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਈ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ AC ਦਾ ਸਕੁਅਰ, AC ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਜੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ AB ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਵੀ AB ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ AB ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। BC 3 ਹੈ ਜੀ, BC ਪਲੱਸ 3 ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। BC 3 ਹੈ, ਹਾਈਪੋਟੈਨਿਊਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਦੇਖੋ 16, 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, AB ਦਾ ਸਕੁਅਰ 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 9 ਜੀ। 3 ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਾਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ 9 ਕਾਹਦਾ ਹੋਗਾ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਜੀ, ਕਾਹਦੇ ਜੀ AB ਦਾ ਸਕੁਅਰ, 7 ਕਾਹਦੇ ਜੀ AB ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਜੀ। ਤਾਂ ਟੇਕਿੰਗ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ, ਤਾਂ ਅੰਡਰ 7 ਇਕੁਅਲ ਟੂ इधर अंडरूट AB ਦਾ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਅੰਡਰੂਟ 7 ਕਾਹਦੇ ਆ ਗਈ AB ਦੇ। ਦੇਖ ਅੰਡਰੂਟ 7 ਆ ਗਈ, ਅੰਡਰੂਟ 7 ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੰਡਰੂਟ 7 ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅੰਡਰੂਟ 7 ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰ ਦੇਖੋ ਜੀ cos A ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ B upon H ਦੇ ਜੀ, B upon H ਦੇ। ਇਹ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅੰਡਰੂਟ 7 ਹੈ ਜੀ, ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ ਅੰਡਰੂਟ 7 ਹੈ, ਹਾਈਪੋਟੈਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 4 ਹੈ ਜੀ। ਟੇਂਜੈਂਟ A ਜੀ, ਟੇਂਜੈਂਟ A ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪੋਨ ਬੇਸ ਜੀ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪੋਨ ਬੇਸ। ਹੁਣ A ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ 3, ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅੰਡਰੂਟ 7 ਜੀ, ਅੰਡਰੂਟ 7 ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਥਰਡ ਸਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲਾ ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਫੋਰਥ। ਫੋਰਥ ਸਮ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ 15 cot A 15 cot A ਇਕੁਅਲ ਟੂ 8 ਜੀ। ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ A ਤੇ ਸੀਕੈਂਡ A ਜੀ, ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਈਨ A ਤੇ ਸੀਕੈਂਡ A ਜੀ। ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸਾਈਨ A ਤੇ ਸੀਕੈਂਡ A। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਓ, ਦੇਖੋ A ਤੇ 90 ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ B ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ A ਇੱਥੇ ਬਣਾਵੋਗੇ ਉਵੇਂ ਲਾਸਟ ਸਮ ਕਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਿਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਗਲ A ਬਣੂ। ਜੇ A ਇੱਥੇ ਬਣੂ ਤਾਂ ਐਂਗਲ A ਬਣੂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਸਮ 'ਚ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਆਪਣਾ C ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ 15 ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ
15 उधर जाके आता हो गया जी डिवाइड का। काउंट कहते होंगे टेजेंट का इनवर्स, नीचों ने बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हुण देखो जे तो ए इत्थे बना रहे हो तो बेस अपना ए बन रहा है, तो ये कितना 8 है तो परपेंडिकुलर कितना 15 है। जे तुसी डायग्राम च जी ए इत्थे ले रहे हो, बी इत्थे सी, तो मीन तुहाडा एंगल इत्थे बन रहा, तो हुण बेस आ है जी तो परपेंडिकुलर आ है जी, हाईपोटेन्यूज दोनों च सेम रहूगा। हुण पहले आपां हाईपोटेन्यूज फाइंड करिए जो भी इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, हाईपोटेन्यूज का स्केयर का इक्वल होंगे जी ए बी प्लस बी सी दे स्केयर दे मीनस बाय पाइथागोरस थ्योरम जी। ए सी का स्केयर 15 का स्केयर जी, सॉरी ए सी आपां नूं पता नहीं फाइंड करनी है। ए भी कितना दिता है जी आपां नूं एक, दोनों च 8 है जी, 8 का स्केयर प्लस बी सी 15 का स्केयर जी। ए सी का स्केयर 8 का स्केयर 64, 15 का स्केयर 225 जी। ए सी का स्केयर कितना आ गया जी, प्लस कर लो 5 ते 4 9 जी, 6 ते 2 8 2, ठीक है जी। टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड, देखो इधर ए सी का स्केयर हो गया जी, स्केयर रूट हो गया इधर 289, ए सी का स्केयर इधर कैंसल हो गया जी, सॉरी ए सी का आ गया जी रूट 289 होंगे 17 इंटू 17, तो ए सी का आ गया थोड़ा 17, ठीक है जी। हुण देख लो जी, थोनू फाइंड करन कहती साइन ए जी, साइन ए कहते होंगे पी अपॉन एच दे जी, पी अपॉन एच, एंगल इत्थे है तो पी केड़ी है थोड़ी 15, एच थोड़ी केड़ी है जी 17, सीकेंड ए कहता रेसिप्रोकल होंगे जी कॉस का, सीकेंड ए कहता रेसिप्रोकल होंगे जी कॉस का जी, कॉस का रेसिप्रोकल तो की होगा जी एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, एच की है जी हम देखो 17 है जी, तो बी थोड़ा कितना जी 8 है, ठीक है जी। नैक्सट सम देखो जी, नैक्सट सम देखो जी की है, कहते जी अपन सीकेंड थीटा दिता है जी, नैक्सट सम है जी अपन सीकेंड थीटा दिता है जी, कहते दिता है इक्वल जी 13 अपॉन 12 जी। क्या जी कैलकुलेट आल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, जिन्नियां बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सारियां फाइंड करने, मीनस अपने साइन थीटा फाइंड करना है जी, कॉस थीटा फाइंड करना है जी, टेजेंट थीटा फाइंड करना है जी, कॉट थीटा फाइंड करना है जी, तो अपने जी कोसिकेंड थीटा फाइंड करना, 6 होंदियां ने, एक आपां नूं दित्ती है 5 आपां ने फाइंड करनी। आपां ड्रा कीते जी राइट एंगल ट्रायंगल, इत्थे 90 डिग्री का एंगल है बी है जी, इनू मैं ए ले लिया, इनू मैं सी ले लिया। हुण जिद्दां थीटा इत्थे ड्रा करोगे तो बेस आ है जी, जे बेस आ देखो सीकेंड थीटा कादे इनवर्स हुंदा जी कॉस दे, तो एच अपॉन बी, तो मीन तुहानूं की देता जी एच अपॉन बी, ठीक है। तो हाईपोटेन्यूज कितना देता जी तुहानूं 13, तो तुहानूं बेस कितना देता जी 12। जे हुण जी तुसीं क्योंकि हुण ए चाहे ए सी ही लिख लिया तो ए सी का फर्क नहीं, क्योंकि थीटे की गल करिए तो हुण थीटे का सिंबल तुसीं इत्थे ड्रा करता, जो डायग्राम तुसीं थीटे का सारा सम करता, थीटा नहीं डायग्राम ड्रा करिया जी तुसीं फिगर च, तो अगले नूं नहीं पता लगना तुसीं एंगल ए नूं मन्निया जां एंगल सी नूं मन्निया। हुण जे थीटा इत्थे है तो बेस तुहाडा आ होना सी, फिर 12 होना सी, तो ये तुहाडा की होना सी हाईपोटेन्यूज, तो आ तुसीं फाइंड कर लो, ठीक है जी। इन्हां जो दोनों च एक डायग्राम ड्रा करके चलो, जो थीटा इत्थे ड्रा कर लो तो बेस ए लओगे, तो जे थीटा इनू मनोगे तो बेस थोड़ा ए होगा जी। आप ये लेके चले जी, आप पहला जी ये एक साइड रेंज जी परपेंडिकुलर वो फाइंड करिए, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट ट्रायंगल
ए बी सी। देखो जी अपने कोल की है जी ए सी का स्केयर काहदे इक्वल है जी ए बी का स्केयर प्लस बी सी के स्केयर ए सी का स्केयर आपको दिता पे 13 का स्केयर ए बी अपने फाइंड करनी है जी तो बी सी का स्केयर आपको सॉरी ए बी अपने को दिता पे जी कितनी है 12 है जी ए बी अपने को दिता पे 12 अपने बी सी फाइंड करनी है 169 होंगे जी 13 का स्केयर 12 का 144 प्लस बी सी का स्केयर 169 इधर आके 144 माइनस का हो गया जी बी सी का स्केयर जी इनू माइनस किया 25 कहते जी बी सी के स्केयर दे तो टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड्स तो इधर भी स्केयर रूट हो गया जी तो इधर भी स्केयर रूट हो गया स्केयर ना स्केयर रूट कैंसल हो गया 25 होंगे जी 5 इंटू 5 दे तो बी सी तो 5 कहते आ गया जी बी सी तो यदि 5 हुण देखो जी आप सारिया रेशो फाइंड करने पहला साइन थीटा जी कहते होंगे जी पी अपॉन एच दे हाँ जी थीटा इत्थे तो बेस है परपेंडिकुलर की है जी 5 अपॉन 13 कॉस थीटे दे जी कॉस थीटा कहते एक होंगे जी बी अपॉन एच दे बी अपॉन एच दे तो बी की है जी हुण 12 अपॉन एच की है जी मेरी 13 अगला जी टेजेंट टेजेंट थीटा कहते होंगे पी अपॉन बी दे जी पी अपॉन बी दे पी मेरी की है जी 5 है बी मेरी की है बेस की है जी 12 है अगला होंगे जी कॉट थीटा किहदा इनवर्स होंगे जी टेजेंट का बी अपॉन पी तो 12 अपॉन 5 जी कॉट अगला आ गया जी कोसिकेंड थीटा किहदा इनवर्स होंगे जी सीकेंड का तो एच अपॉन पी मीनस 13 अपॉन 5 देखो जी सीकेंड 13 अपॉन 12 है किहदा इनवर्स होंगे जी कॉस का बी अपॉन एच 12 अपॉन 30 एक याद रख लो जी भी जो साइन है देखो एस ते पैंदा जी ਇਹਦਾ इनवर्स की होगा जी एस का सी वाला होगा जी कोसिकेंड थीटा होगा जी ठीक है जे कन्फ्यूज हो जाए तो इन्ना याद रख लो भी कॉस है सी वाला है तो यदा इनवर्स एस वाला है जी सीकेंड थीटा है जी टेजेंट का कॉट है जी टेजेंट का इनवर्स की है जी कॉट थीटा है जी ठीक है उल्ट भी होंगे एक कोसिकेंड ये भी होंगे देखो कोसिकेंड है जी तो 1 अपॉन साइन दे होंगे जी क्योंकि एक नूं रेसिप्रोकल कर लो जिहड़े नूं मर्जी कर लो उवें जी जे सीकेंड थीटा 1 अपॉन कॉस थीटे दे होंगे जी तो कॉट थीटा 1 अपॉन टेजेंट थीटे दे ठीक है साइन एक नूं दोनों च रेसिप्रोकल कर देखो साइन थीटा 1 अपॉन कोसिकेंड थीटे दे कोसिकेंड थीटा 1 अपॉन साइन थीटे कॉस थीटा 1 अपॉन सीकेंड थीटे दे सीकेंड थीटा 1 अपॉन कॉस थीटे दे टेजेंट थीटा 1 अपॉन कॉट थीटे दे कॉट थीटा 1 अपॉन टेजेंट थीटे दे अज की वीडियो अपनी कंप्लीट हो गई अपने एक्सरसाइज 8.1 के 5 पार्ट कर ले जी नैक्सट पार्ट आप नैक्सट वीडियो च लैके आवांगे जी जे तुहानूं मेरा टीचिंग वे वधिया लग्या तो मेरा चैनल वध तो वध सबसक्राइब शेयर तो लाइक करो जी जे तुहानूं कोई भी ट्रिग्नोमेंट्री चैप्टर च प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हो तो वह मैं आंसर जरूर दूँगा जी थैंक्स।